तेजस्वी यादव से बात हुई? वो ज़्यादा है बिहार की नज़र कि इस समय जो एनडीए की सूची आई संख्या को लेकर के, उसमें देखिए तो काफ़ी नए संकेत हैं। इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में सांकेतिक तौर पर ही सही जदयू के उम्मीदवारों की संख्या भाजपा के उम्मीदवारों की संख्या से ज़्यादा रहती थी। और यहाँ तक कि पिछले चुनाव में जब जदयू को कम सीटें मिली थी तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब पहला चुनाव है जहाँ भाजपा ने इस बात की गारंटी की कि अब वो समय समाप्त हो गया है, तो बराबरी पर दोनों है। अभी दूसरा लोग कह रहे हैं कि बराबरी सिर्फ नहीं है, ये नीतीश कुमार के 101 बनाम भाजपा के 142। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं, हम कह रहे कि नीतीश कुमार की तो ज़रूरत तो थी, नीतीश कुमार तो चले गए, वो एक अलग बात है। उनके उनके सीटों को अगर इस तरह से छीना जा रहा था, हम तो ये थोड़ा पहले जगना चाहिए था नीतीश जी को। इससे पहले हमने तो कहा कि भाई इतना बड़ा एसआईआर हुआ, बिहार में 10% मतदाता का नाम काटा गया और बिहार के मुख्यमंत्री बेखबर दिखे, इस पर खामोश दिखे। तो नीतीश कुमार से उनकी खामोशी अगर टूटती है, नींद अगर टूटती है, फिर अगर जगते हैं तो अच्छी बात है। कोई नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझा हुआ है और सवाल है कि सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कब होगी। वैसे एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का पेच उलझा हुआ है। कहने को सीटों का बंटवारा हो गया और ये ढिंढोरा भी पीटा गया कि बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जनता दल यूनाइटेड ने उस पूरे फॉर्मूले को खारिज कर दिया है जो तैयार किया गया था सीट बंटवारे में। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच कब सुलझेगा, सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कब होगी, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच ये खबर भी आई है कि सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा से पहले सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है या 18 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता और सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि देर हो रही है। 10 अक्टूबर से पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। आज 14 अक्टूबर की तारीख है और मेरी जानकारी के मुताबिक 17 अक्टूबर आखिरी तारीख है। लोग ये कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। तो बस ठीक से हो जाए। अभी टाइम तो बस 17 तारीख तक है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अलायंस का काम जो है विड्रॉल तक चलता है, इसलिए देर तो है थोड़ा सा, क्योंकि 2 ही चरण का चुनाव है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब और बहुत देर नहीं होगी। चीज़ें सामान्य नहीं दिख रही हैं। कल आधी रात को जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि मनोज झा का एक ट्वीट है, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उनका एक ट्वीट है और उन्होंने लिखा कि भाई अगर गांठ पड़ जाती है तो जो रहीमन का दोहा है कि भाई तोड़ो मत चिटकाए गांठ पड़ जाए, तो उसका जवाब कांग्रेस ने दिया, इमरान प्रतापगढ़ी ने, कि भाई आंख में भरकर पानी लाया जा सकता है, जलते हुए घर को बचाया जा सकता है। इतनी गांठ पड़ चुकी है क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो इस तरह की वार्ता हो रही है? पता नहीं, इसमें बहुत अनुमान लगाना तो मेरा काम नहीं है। इसमें कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। तो इन दोनों के बीच में बातचीत में थोड़ी समय तो थोड़ा लग रही है। क्या एक वीआईपी भी नई पार्टी है, तो कुछ तो वजह है जिस वजह से कुछ समय ज़्यादा लग रहा है। नहीं, मेरा सवाल है कि 18 सीटों पर सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमारी जो देखिए बातचीत जो चल रही है उसमें पिछले चुनाव में हम जो 19 लड़े थे उनमें से 18 सीटें हमारी क्लियर है, वो हमारे हिस्से में अभी हैं। कुछ और शेष सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है। तो जिन सीटों को लेकर के क्लियर है, हम नामांकन करना भी शुरू कर दिए हैं। आज हमारे कई सीटों पर हमारे साथियों ने आज नामांकन भर दिया है। तो बस उन्हीं सीटों के बारे में साथियों ने कहा। हालांकि हमने तो कहा कि भाई पूरी सूची हम आधिकारिक रूप से एक साथ जारी करेंगे बाद में। आज एक तरह से एक किस्त के रूप में कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन
औपचारिक तौर पर हम लोग पूरी सूची जारी करें। कितनी सीटों पर CPI-ML की दावेदारी है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दावेदारी तो देखिए हमें लगता है कि माले की जो बनती है वो तो ज़्यादा सीटों पर है, ये बात सही है। आप कुल मिलाकर संख्या क्या है? नहीं, हमने तो कहा था कि हमने बिहार में कि कम से कम पिछले बार भी इस बार भी 30 सीट, 30 सीट पे तो माले की बिल्कुल दावेदारी बनती है। 40 सीट पर हमने कहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन अब बड़ा गठबंधन है, मुकेश सहनी की पार्टी नई पार्टी इसमें है, कुछ और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, ये महत्वपूर्ण बात है। ज़रूर हम चाहेंगे कि कुछ पहले पिछली बार 12 जिलों से लड़े थे 19 सीट, तो कुछ ज़्यादा और जिलों से और कुछ और ज़्यादा सीटों से लड़ने की इच्छा तो है। मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि डिप्टी CM फेस घोषित करके उनको चुनाव में जाया जाए, ऐसी बात सामने आ रही है। मुकेश सहनी की जो भी डिमांड है उसको कैसे देखते हैं? ठीक है, कोई भी पार्टी है उसकी अपनी आकांक्षा है तो उसको खुल करके अगर सामने रखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब डिप्टी CM वगैरह पहले तो ये परिपाटी ही नहीं होती थी, इधर से चालू हुआ है। यूपी में भी कहीं कहीं एक पार्टी की भी सरकार होती है तब भी, यहाँ अगर कई पार्टी की सरकार है तो कुछ डिप्टी CM तो मान लीजिए बन ही सकती है। तो हमारे लिए हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि हम लोग इस चक्कर में नहीं हैं। नहीं, जानकारी तो आपको होगी। कल ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सब लोग, जैसे उम्मीद कर रहे हैं हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और फैसला लेने वाले नेताओं में से हैं, अब उम्मीद क्या? हर फैसला हम लोग के हाथ में तो नहीं है। कुल मिला करके जहाँ इतनी पार्टियाँ हैं तो इतने पार्टियाँ जहाँ हैं वहाँ ठीक है, फैसले कल दिल्ली में बैठक हुई, हम तो पटना में ही थे। तेजस्वी यादव से बात हुई इस मसले पर? लालू यादव से बात हुई? नहीं, बात होगी, समय पर बात होगी। हम लोग देखिए बहुत समय बीतता जा रहा है सर। बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने जैसे शुरू में कहा कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाए लेकिन ठीक से हो जाए। आपसे बात हो रही है तो चलिए, इंडिया गठबंधन पर तो सवाल जरूरी थे, थोड़ा दूसरी तरफ भी चलते हैं। एनडीए वो ज़्यादा है बिहार की नज़र कि इस समय जो एनडीए की सूची आई संख्या को लेकर के, उसमें देखिए तो एक काफ़ी नए संकेत हैं। इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं हर चुनाव में सांकेतिक तौर पर ही सही जदयू के उम्मीदवारों की संख्या भाजपा के उम्मीदवारों की संख्या से ज़्यादा रहती थी। और यहाँ तक कि पिछले चुनाव में जब जदयू को कम सीटें मिली थी तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब पहला चुनाव है जहाँ भाजपा ने इस बात की गारंटी की कि अब वो समय समाप्त हो गया है, तो बराबरी पर दोनों है। अभी दूसरा लोग कह रहे हैं कि बराबरी सिर्फ नहीं है, ये नीतीश कुमार के 101 बनाम भाजपा के 142 उसके अंदर का ये चुनाव है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी नहीं है कि जो 101 है जदयू में उसमें भी दो अलग अलग खेमा है, ठीक है, उसके अंदर भी भाजपा है। इसलिए तो अब समय बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि ये तो दिख गई है इस बार। लोग ऐसे जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जो इतने वर्षों से नहीं हो पाया, भाजपा कभी भी कोई सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर नहीं पाई, अकेले दम पर सरकार बनाना तो दूर की बात। आपने देखा कि 15 में जब नीतीश जी और लालू जी मिल गए थे, उस समय मोदी जी आए नए में और बोली लगा रहे थे बिहार में कितना दूँ, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, लेकिन बिहार ने उनको बस 53 सीटें दी थी उस बार चुनाव में। आपने 2024 में भी देखा कि कितना इन लोगों के में डर था कि भाई नीतीश जी अगर इस तरफ रहेंगे तब तो तीसरी बार के लिए मोदी सरकार बन ही नहीं पाएगी। और आज नीतीश जी के ही बल पर मोदी सरकार वहाँ दिल्ली में चल रही है। तो इसीलिए, लेकिन भाजपा की ये जो बेसब्री है कि एकदम ज़बरदस्त इस बार कब्जा कर लेना है, तो एक तरह से तख्ता पलट, भीतर से तख्ता पलट की जेडीयू पर कब्जा कर लेना है। बिल्कुल, जेडीयू पर नहीं, जेडीयू के पर कब्जा करके पूरे बिहार पर कब्जा कर लेना है। तो भाजपा का ये जो पूरे कब्जावर रुख है हर चीज़ पर, जैसे अदानी अंबानी पूरे देश के जल जंगल जमीन पर कब्जा, भाजपा उसी तरह से देश की पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेना। एक बहुत दिलचस्प चीज़ हमने देखी आज। हमारे सहयोगी क्षितिज कांत यहाँ बैठे हुए हैं। क्षितिज कांत जब बात कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोगों से, तो
पहली बार वहाँ कोई आरजेडी के नेता नहीं थे, वो जेडीयू के विधायक के समर्थक थे, जेडीयू के पूर्व विधायक के समर्थक थे, जेडीयू के कार्यकर्ता थे, नेता थे, और एक सुर में सब ये कह रहे थे कि आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए, चिराग पासवान ने नुकसान किया था, अलग अलग तरह की बातें लोग कर रहे थे। इसलिए ये सवाल है कि क्या वाकई स्थिति उस तरफ जाती हुई दिख रही है? नहीं, ये इसका मतलब दो हो। एक तो कभी कभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नीतीश जी खुद चले आएंगे, मुझे ऐसा बहुत लगता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आप नीचे अगर बिहार की जनता की बात करें, सामाजिक आधार की बात करें, तो बिहार को तो ये लग रहा है कि भाजपा का कब्जा मतलब मनुवादियों का कब्जा बिहार पर। और आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कैसा ज़माना आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने कभी सोचा कि कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाएगा? किसी ने कभी सोचा कि उत्तर प्रदेश हरियाणा में आईपीएस कैडर के पुलिस अधिकारी जैसे रोहित वेमुला ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर होकर के उन्होंने नोट छोड़ के आत्महत्या की, जिसको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल मर्डर माना, तो बिल्कुल वैसा ही इंस्टीट्यूशनल मर्डर अभी पूरन कुमार का हुआ। तो ये जो भाजपा का जो दौर आ गया है पूरे देश में कि सामाजिक उत्पीड़न बढ़ गया है, पूरे पूरे जो देश के अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, एक नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर बिहार। 70% दलितों के पर जो रजिस्टर्ड उत्पीड़न की केसेस है वो इन 4 राज्यों में है। तो एक तरफ इतना बढ़ा हुआ दलित उत्पीड़न, अंबेडकर के संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला, और पूरे बिहार पर भाजपा के कब्जा जमाने के हिसाब से जब इतना बड़ा खतरा है और इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं, हम कह रहे कि नीतीश कुमार की तो ज़रूरत तो थी, नीतीश कुमार तो चले गए, वो एक अलग बात है। इसीलिए हम अभी नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर नहीं, पर मिस करते हैं नीतीश कुमार? नहीं, उनके बारे में देखिए व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को पिछले 20 साल तक समर्थन दिया और नीतीश कुमार से भी एक उम्मीद पाली थी कि भाई सामाजिक न्याय के इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, आज उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा परेशान है। कि अभी तो कुल मिला करके भाजपा ने संकेत कर दिया कि अब बिहार पोस्ट नीतीश पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है, नीतीश कुमार का समय समाप्त हो गया है। ये तो भाजपा ने इशारा कर दिया, पूरी तरह से खुल के कर दिया है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कहा यह जा रहा है, बहुत चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर फॉर्म में लौट आए हैं, अपने करीबी नेताओं को फटकार लगाई है। उनको जैसे ही पता चला कि भाई कुछ सीटें जो सिटिंग सीटें थी वो चिराग के खाते में चली गई हैं, तो उन्होंने देर रात सोनबरसा की सीट मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल थमा दिया। अच्छी बात है। उनके सीटिंग सीटों को अगर इस तरह से छीना जा रहा था, हम तो ये थोड़ा पहले जगना चाहिए था नीतीश जी को। इससे पहले हमने तो कहा कि भाई इतना बड़ा एसआईआर हुआ, बिहार में 10% मतदाता का नाम काटा गया और बिहार के मुख्यमंत्री बेखबर दिखे, इस पर खामोश दिखे। तो नीतीश कुमार से उनकी खामोशी अगर टूटती है, नींद अगर टूटती है, फिर अगर जगते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। नहीं, आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, फिर एक सरप्राइज नीतीश कुमार दे सकते हैं? ऐसा करने में वो माहिर माने जाते हैं। हमें लगता है कि नीतीश कुमार से सरप्राइज तो बिहार की जनता को अब देना है, और बिहार की जनता के हिसाब से मैं उसको सरप्राइज नहीं मानूंगा। बिहार की जनता की ये एक तरीके से उन बिहार का इतिहास रहा है कि जब जब इस तरीके से बिहार को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जब जब कोई तानाशाही बिहार पर थोपने की कोशिश होती है, पूरे भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बनाने की कोशिश होती है, तब तब बिहार लेकिन बगावत करता है। चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं उसमें से कई सीटें एक तरह से जेडीयू ने छीन ली है। सोनबरसा, हिलसा, राजगीर, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था कि वो था कि बीजेपी अपने कोटे की सीटें देंगी, लेकिन फिर 29 सीटें उनको दी गई और जेडीयू की सिटिंग सीटें भी चिराग पासवान के खाते में चली गई। और जब नीतीश कुमार को ये पता चला है तब से वो बहुत नाराज़ हैं। चर्चा यह भी हो रही है, हम लोगों ने भी चर्चा की, हमारे जहन में भी सवाल है कि पिछली बार तो चुनाव के दौरान बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेल किया था। क्या इस बार चुनाव के पहले ही हो रहा है? बिल्कुल, इस बार तो नीतीश जी को लगातार धीरे धीरे किनारा किया गया। और अभी जो सरकार क्या बिहार में जो चल रही है, क्या किसी को लग रहा है कि नीतीश जी सरकार के मुखिया हैं?
जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का अपराध, तो बिहार में अब सरकार में भी रहते हुए भी नीतीश जी अभी एक तरीके से किनारे में है। तो चुनाव के पूरे प्रक्रिया में अभी इसलिए हमने कहा कि अगर देर से ही उनकी खामोशी अगर टूटती है, नींद अगर टूटती है और कुछ भी करते हैं अपने को बचाने के लिए, तो अच्छी बात होगी। एक आखिरी सवाल है, बहुत अप्रत्याशित मामला है। देखिए, ये राजनीति की रवायत है, जब चुनाव होता है जिसको लगता है कि भाई हमको टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा तो चलिए वहाँ से सही, लोग दल बदलते हैं और चुनाव के दौरान दल बदलने का सिलसिला बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन जो नीतीश कुमार की पार्टी में हो रहा है, जो जनता दल यूनाइटेड में हो रहा है, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा चले गए और भी कई लोग चले गए, आज अजय मंडल का इस्तीफा सामने आ गया, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और सब लोगों का, पूर्व विधायक अशोक कुशवाहा, सब लोगों का ये आरोप, और कई नाम तो मैं भूल रहा हूँ, कई लोगों ने छोड़ा है जनता दल यूनाइटेड को हाल में, सब लोगों का ये आरोप कि अब नीतीश कुमार पार्टी नहीं चला रहे हैं, दूसरे लोग चला रहे हैं। एक शब्द जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता लेकिन राजनीतिक विरोधी करते हैं, भुंजा पार्टी। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर संकट है, खतरा है? बिल्कुल, उस पार्टी का भाजपाकरण हो रहा है। नीतीश जी को घेर लिया गया, उस पूरी पार्टी का भाजपाकरण करने की, जो एक सामाजिक न्याय के राजनीति की पार्टी थी, है ना, कर्पूरी जी, लोहिया जी के जेपी आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, तो उस पार्टी पर तो पूरी तरह से भाजपा अपना कब्जा करने पर आमादा है। तो ये बात तो जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के समर्थक, जदयू के नेता, सबको बात दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। हमने तो देखा वो भागलपुर के सांसद की चिट्ठी को बहुत कह रहे कि हमें इस्तीफा देने की इजाज़त मांगते हैं कि हम आप रह करके क्या करेंगे। तो ये तो एक तरीके से पार्टी की एक पीड़ा है, लोग पीड़ित हैं बिल्कुल बहुत। तो हमें लगता है कि ये एक रियलिटी है। बिहार को देखने समझने वाले और ख़ासकर सामाजिक न्याय की राजनीति से सरोकार रखने वाले लोग, तो उनके लिए तो चिंता की बात है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को बुलडोज़र राज का प्रयोगशाला, जोगी जी के राज की तरह, जोगी जी के राज में जहां हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके हत्या हो जाती है अभी है ना, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के समय ऐसा हो रहा है, तो वहाँ क्या होने वाला है। तो बिहार में बिल्कुल हमें लगता है कि लोग चिंतित है, और ये जो बिहार की चिंता है, मैं तो उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ किसी पार्टी, किसी जाति समुदाय की बात नहीं है, पूरे बिहार की चिंता है। और लोग भले ही SIR से बहुत लोगों के वोट में नाम कट गया है, लेकिन फिर भी सारे लोग इस बार अपने वोट से सरकार को बदलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत सत्ता को हड़प लेने की, ये हड़पने वाली, कब्जा करने वाली जो पार्टी है, वो हड़पने कब्जा करने की जो साजिश है, इसको बिहार नाकाम करेगा। एक छोटी सी टिप्पणी और, हमने जितने चुनाव कवर किए, 2010 का, 15 का, 20 का विधानसभा चुनाव कवर किया है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जितने सक्रिय नज़र आते थे, जितने सक्रिय रहा करते थे, क्या उनकी सक्रियता वैसी दिख रही है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और मीडिया से कोई बातचीत नहीं, जो हम लोग देख पा रहे हैं। आप इसको किस चश्मे से देखते, किस नज़रिए से देखते? तो बिल्कुल, अब जहाँ कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ भी हड़प लिया जा रहा है। ये जो 10,000 रुपया, जिनका भी आइडिया हो कि भाई इस समय महिलाओं के खाते में दे दिया जाए, हालांकि मैं तो मानता हूँ ये इलेक्टोरल ब्राइबरी है, कि पहले जो पैसा चुनाव के समय अगर बांटते थे तो इलेक्शन कमीशन उसको एक गलत काम मानता था, पैसे ये सब पकड़े जाते थे कि इतने नोट पकड़ लिए गए। अब उसी को कानूनी बना करके चुनाव से पहले पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन वो पैसा बांटने वाला काम भी जो नीतीश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, उसको भी मोदी जी ने हड़प लिया, मोदी जी के नेतृत्व में चला। तो नीतीश जी सक्रिय अगर रहने की कोशिश भी करे, तब भी तो उनके ऊपर मोदी जी हावी हो रहा है, और नीतीश जी की सक्रियता भी निश्चित तौर पर बहुत कम है। चुनाव के काफ़ी पहले से, काफ़ी दिनों से ये कम दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर थे।